Students, good evening to all of you. Today I am going to explain the remaining part of imperfection in crystalline solid. क्रिस्टल में जो इम्परफेक्शन पाए जाते हैं उन्हीं के बारे में हम जानकारी देना चाहते हैं. Students, in last class I explained you that there are three kinds of crystal defects: stoichiometric defect, and number 2 impurity defect, and non-stoichiometric defect. पॉइंट डिफेक्ट में तीन तरह के डिफेक्ट पाए जाते हैं: स्टाइकियोमेट्रिक, इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट. तो स्टूडेंट्स, yesterday I explained completely stoichiometric defect. Now I am going to explain about impurity defect and non-stoichiometric defect. impurity defect, स्टूडेंट्स आप जान लें कि impurity defect में क्या होता है कि इन दिस काइंड ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट केटायंस ऑफ डिफरेंट मेटल रिप्लेसेस द केटायंस ऑफ क्रिस्टलाइन लैटिस फ्रॉम देयर ओरिजिनल साइट. मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो ओरिजिनल केटायंस होते हैं उन केटायंस के जगह पर कुछ ऐसे केटायन आते हैं जो उसके पार्ट नहीं होते हैं. द क्रिस्टल्स रिमेन न्यूट्रल. ये भी ध्यान रखें कि क्रिस्टल क्या होता है, रिमेन न्यूट्रल होता है, उसमें न्यूट्रलिटी उसकी बनी रहती है. जैसे एग्जांपल लिया कि मोल्टेन AgCl कंटेनिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ CdCl2. अगर मोल्टेन AgCl को में स्मॉल अमाउंट ऑफ CdCl2 मिक्स कर दिया जाए और क्रिस्टलाइजेशन कराया जाए तो सम ऑफ द साइड्स ऑफ Ag यानी सिल्वर आयन के कुछ साइड जो होते हैं उसको कैडमियम आयन ऑक्यूपाई कर लेते हैं. एज यू नो, सिल्वर इज मोनो पॉजिटिव आयन बट कैडमियम इज डाई पॉजिटिव आयन. देयरफॉर ईच कैडमियम आयन रिप्लेसेस टू सिल्वर आयन एंड वन साइट ऑफ सिल्वर आयन इज ऑक्यूपाइड बाय कैडमियम आयन एंड अनदर साइट रिमेन्स वैकेंट. रीजन यही है कि एक सिल्वर आयन पे सिंगल चार्ज होता है और कैडमियम आयन पर 2 प्लस चार्ज होता है. तो न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए एक सिल्वर आयन के प्लेस को कैडमियम ऑक्यूपाई कर लेता है और दूसरा प्लेस जो है वैकेंट हो जाता है. इस प्रकार से नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी जो होती है फॉर्म होती है. तो जितने नंबर ऑफ कैडमियम आयन इसमें जो है उसका प्लेस लेंगे सिल्वर आयन का, उतने नंबर ऑफ सिल्वर आयन का साइड वैकेंट भी रहेगा. स्टूडेंट्स को ध्यान से देखें. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन विथ ड्राइंग डायग्राम. डायग्राम को ड्रा करके मैं दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से ये एक्सप्लेन करना है. देखें आप. ये है स्टूडेंट्स. सपोज दैट यहाँ पर जो है ये है क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन. इसको देखें. क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन. ये हो गया. अब आप देखें यहाँ पर कुछ साइट पर अब क्लोराइड आयन के साथ जो है क्या आएगा, सिल्वर आयन. तो यहाँ पर हम लेते हैं सिल्वर आयन Ag प्लस हो गया. सिल्वर आयन Ag प्लस आयन Ag प्लस Ag प्लस. अब देखें कुछ साइट यहाँ पे वैकेंट हो जाते हैं. जैसे यहाँ पर एक साइट यहाँ पर वैकेंट हो गया और एक साइट यहाँ बगल में जो है यहाँ पर आ गया कैडमियम आयन. इस पर 2 प्लस चार्ज है.
Ag प्लस Ag प्लस यहाँ पर Ag प्लस हो गया, यहाँ Ag प्लस Ag प्लस Ag प्लस, ये हुआ। यहाँ पर हो गया Ag प्लस आयन, सिल्वर प्लस आयन, यहाँ कैडमियम 2 प्लस आयन, Cd2 प्लस Cd2 प्लस आयन। देख लें, दो जगह जो है आपका यहाँ पर मैं बना दिया हूँ। तो जितने नंबर आप सिल्वर आयन रिप्लेस होंगे उसके आधे नंबर आप कैडमियम आयन होंगे। मतलब जितने नंबर आप कैडमियम आयन यहाँ रहेंगे, जैसे यहाँ पर 2 मैंने बनाया है तो यहाँ पर 2 वैकेंट भी बनेंगे। मतलब ईच से कैडमियम आयन रिप्लेसेस 2 सिल्वर आयन बिकॉज ऑफ चार्ज ऑफ 1 कैडमियम आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ 2 सिल्वर आयन्स। तो इस तरीके से होगा। और बाकी जहाँ बचा है यहाँ होगा क्लोराइड आयन। Cl आयन हो गया, Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस। स्टूडेंट्स देखें आप ध्यान से, तो इसमें आप क्रिस्टल में देखें तो यहाँ पर आपको सीधे क्लियर हो जा रहा है कि यहाँ जो दिखाई दे रहा है सबस्टेंस, वह जो है यहाँ पर ये है Cd2 प्लस आयन एट द प्लेस ऑफ Ag प्लस आयन, ये हो गया। और यहाँ पर देख लें आप, इस साइड पे क्या है, यहाँ पर जो है वैकेंट साइट एट द प्लेस ऑफ Ag प्लस आयन। Ag प्लस आयन की जगह पर जो है वह एक वैकेंट साइट हो गया और यहाँ पर कैडमियम है। तो इन दोनों को हटाने के बाद कैडमियम जगह लिया है और यहाँ पर प्लेस अकेला हो गया। और यहाँ पर देखें आप, वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो इस तरीके से इसे हम कहेंगे कि जो है ये, इसे हम कहेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट शो कर रहा है। दिस इज द डायग्राम ऑफ इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अनदर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, उसी तरीके से होता है इन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ NaCl। NaCl को क्रिस्टलाइज कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ SrCl2। तो स्मॉल सम ऑफ द साइट्स ऑफ सोडियम आयन आर ऑक्यूपाइड बाई स्ट्रांसियम आयन। उसी इन द सेम वे हम उसको बनाना चाहेंगे तो स्ट्रांसियम आयन को भी दिखा सकते हैं। स्ट्रांसियम आयन में जैसे यहाँ पर हमने ले लिया Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस, ये हो गए। इस तरीके से हो गए, यहाँ पर Cl माइनस, यहाँ पर Cl माइनस, यहाँ पर Cl माइनस। देख लें आप, NaCl का मैं बना के दिखा दे रहा हूँ, ये हो गया Cl माइनस। अब यहाँ पर देखें कि बगल में आता है सोडियम आयन। सोडियम आयन, ये सोडियम आयन हो गया, ये सोडियम आयन। कुछ जगह पर यहाँ आ जाता है कैडमियम आयन, सॉरी स्ट्रांसियम आयन। स्ट्रांसियम पर 2+ चार्ज होता है, ये हो गया। तो यहाँ पर एक साइट जो है क्या होगी, एक वैकेंट साइट हो जाएगी इस तरीके से। आप यहाँ देख लें Na प्लस
Na प्लस Na प्लस Na प्लस, यहाँ पर आ गया Sr2 प्लस स्ट्रांसियम आयन, तो यहाँ पर एक साइड क्या हो जाएगा, एक वैकेंट हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर Na प्लस Na प्लस सोडियम आयन ये सोडियम आयन, तो यहाँ पर क्या आएगा, बीच में Cl माइनस। तो अगर आप देखें तो नंबर ऑफ जो है आयन जो है सोडियम आयन, इसमें सोडियम आयन के प्लेस पर क्या आ गया, इसमें स्ट्रांसियम आयन आ गया। तो स्ट्रांसियम एक इम्प्योरिटी ग्रुप में क्लियर हुआ है एज इम्प्योरिटी। ये Cl माइनस, तो इस तरीके से देखें स्टूडेंट्स, ये भी हो गया। यहाँ लिखना पड़ेगा इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन NaCl बाई स्ट्रांसियम 2+ आयन, वो चीज़ देख लें यहाँ पे, तो आप इसको समझ गए होंगे। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नेक्स्ट टॉपिक, मेटल एक्सेस, ये नॉन स्टैकियोमेट्रिक डिफेक्ट। देयर इज थर्ड काइंड ऑफ डिफेक्ट known as non-stoichiometric defect. Students, as you know, in this kind of defect, constituent elements are present in non-stoichiometric ratio. इसमें उनका जो रेशियो है, जो कैलकुलेशन करके बनाया जाता है, कंपाउंड फॉर्म करते हैं, उस कंपाउंड फॉर्मेशन के रेशियो से इनका रेशियो डिफरेंट हो जाता है। वही चीज़ लिखा गया है कि इन दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट constituent elements are present in non-stoichiometric ratio due to irregularity in arrangement. उनके अरेंजमेंट में इस तरह से इरेगुलरिटी पाई जाती है कि उनके पार्टिकल जो होता है ठीक रेशियो में नहीं मिलते हैं जैसा उनको होना चाहिए। ये दो तरह का होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल ज़्यादा हो जाता है, दूसरा होता है मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट, यानी मेटल का कम हो जाना। मेटल एक्सेस डिफेक्ट का मतलब होता है ज़्यादा हो जाना मेटल, और यहाँ क्या होगा, मेटल क्या हो जाता है, घट जाता है। तो नंबर ऑफ मेटल आयन बिकम्स मोर देन दैट ऑफ एनायन। इन केस ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट, नंबर ऑफ मेटल आयन्स बिकम्स मोर देन दैट ऑफ एनायन। एनायन के कंपेरिजन में मेटल आयन की नंबर ज़्यादा होती है। और यहाँ पे क्या होता है कि मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट में नंबर ऑफ मेटल आयन्स बिकम लेस देन दैट ऑफ एनायन। एनायन के कंपेरिजन में मेटल आयन जो होते हैं इसमें लेस होते हैं, और इसमें मेटल आयन जो होते हैं वो मोर देन दैट ऑफ एनायन। तो इस तरीके से ध्यान देखें। तो पहला पॉइंट है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो दो तरह के हो सकते हैं, क्योंकि मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरह का हो सकता है, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, या तो इसमें एनायन घट जाएं तो केटायन ज़्यादा हो जाएंगे, और दूसरा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन, इसमें केटायन ज़्यादा हो जाएं और एनायन जितना है उतने ही रहें। तो दोनों ही कंडीशन में हमारे जो है नंबर ऑफ केटायन बढ़ जाएंगे। तो इसको हम अलग अलग स्टडी करते हैं। तो पहला जो पॉइंट आता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। तो इसमें इस तरह का जो मेटल आयन जो वैकेंसी, एनायनिक वैकेंसी वाले जो पाए जाते हैं, मतलब इस ये मिलते हैं, दीज आर फाउंड इन एल्कली मेटल हैलाइड्स, जैसे कि ये LiCl हो गया, NaCl एंड KCl। दिस सच टाइप ऑफ मेटल हैलाइड्स, एल्कली मेटल हैलाइड्स शो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। इसमें क्या होता है, इसमें एग्जांपल लिया कि जब हम NaCl क्रिस्टल को हीट करते हैं, व्हेन NaCl क्रिस्टल्स आर हीटेड इन सोडियम वेपर, जिसको जब हीट करते हैं सोडियम वेपर में, तो सोडियम वेपर में हीट करते हैं, या फिर हम दूसरा मेटल ले लें, इसको ले लें KCl को, तो व्हेन KCl इज हीट, KCl क्रिस्टल्स आर हीटेड इन पोटेशियम वेपर, तो या फिर ऐसा करें, या फिर LiCl को हीट करना पड़ेगा इन लिथियम वेपर। लिथियम मतलब कहने का मतलब ये है कि LiCl को हीट करेंगे लिथियम वेपर में, इसको हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर में, इसको हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ
पोटेशियम वेपर में, तो हमको इस तरह की मेटल एसिड डिफेक्ट जो है मिलेगा। तो जब इसको हम हीट करते हैं, व्हेन KCl क्रिस्टल्स आर हीटेड इन पोटेशियम वेपर, पोटेशियम एटम्स आर डिपॉजिटेड एट द सरफेस ऑफ KCl क्रिस्टल। KCl क्रिस्टल को जब हम हीट करते हैं इन पोटेशियम वेपर के प्रेजेंस में, तो कुछ पोटेशियम एटम जो होता है क्रिस्टल पर जाकर के जम जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। आफ्टर डिपोजिशन, क्लोराइड आयन डिफ्यूज टू द सरफेस ऑफ क्रिस्टल एंड कंबाइन विथ पोटेशियम आयन to form KCl. In this process, potassium loses its one electron to form potassium ion. तो कहने का मतलब, जैसे आप देखा आपने, पोटेशियम है तो वह K+ आयन फार्म करेगा। अगर सोडियम को वेपर में NaCl को हीट किया तो ये सोडियम वेपर जो है का वो एटम है वह सोडियम आयन प्लस इलेक्ट्रॉन फार्म करेगा, और अगर लिथियम है तो लिथियम तरह लिथियम आयन बनाएगा। तो इस तरीके से देखें तो इसमें होता क्या है। सपोज अगर मैं एग्जांपल लेकर समझाता हूँ डायग्राम बना करके। जैसे यहाँ पर है, ये है आपका Cl, ये Cl है, इस तरीके से यहाँ पर Cl हो गया, और यहाँ पे बना दिया सोडियम आयन, या पोटेशियम आयन बनाता हूँ, पोटेशियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन K+ आयन, ठीक। फिर यहाँ पर Cl माइनस, Cl माइनस, K+, पोटेशियम आयन है, K+ आयन, K+ आयन, K+ आयन, K+ आयन। अब देखिए यहाँ पर ये Cl माइनस है, ये Cl माइनस। देखें जब हम यहाँ पर जो है ला करके हम इसको हीट करते हैं, इस पूरे क्रिस्टल को हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम वेपर, तो हमें जो है हर जगह क्या हो जाएगा, यहाँ जम जाएगा K, पोटेशियम आकर के यहाँ पर जम जाता है। जैसे यहाँ आ गया K जम गया, ठीक। ये पोटेशियम आयन नहीं बल्कि ये क्या है, पोटेशियम है। अब होता क्या है कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन, ये जो है अंदर का जो Cl है इसे जा कर के इससे मैच करेगा, इससे मिल जाएगा, और यहाँ पर K+ यानी पोटेशियम आयन फार्म करेगा। पोटेशियम फार्म से पोटेशियम आयन बाय लॉसिंग वन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस करके जब जो है करेगा तो ये Cl इसको जाके मिलकर KCl बनाएगा। तो अब ये डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। आप देखें इसको, इस तरीके से ये ऐसे बनेगा। यहाँ पर हमारा Cl है, यहाँ पे Cl है, ये हो गया। हर जगह Cl है माइनस। अब आप देखें यहाँ पे K+, 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 ये K+ हो गया,
यहाँ पर K प्लस हो गया, K प्लस, दिस इज K प्लस, पोटेशियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन, K प्लस आयन। स्टूडेंट्स देखें आप यहाँ पर जैसा कि बन रहा था, यहाँ पर जो है पोटेशियम था, तो ये पोटेशियम जो है क्या किया, इलेक्ट्रॉन यहाँ Cl, यहाँ से Cl डिफ्यूज होकर के बाहर जाता है और यहाँ पर बनाता है। अब चूँकि यहाँ पर ये K प्लस बना लेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये Cl माइनस। ये Cl माइनस जो कहाँ से आया, ये Cl माइनस जो है कहाँ, ये यहाँ वाला Cl माइनस वहाँ गया, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुआ है, दिस इलेक्ट्रॉन मूव टू द वैकेंट प्लेस। जिस प्लेस पर जो है ये क्लोराइड आयन था, उस प्लेस पर आकर के इलेक्ट्रॉन चले आते हैं, और जो Cl था जाके पोटेशियम आयन से मिल गया और KCl बनाया। इस तरीके से आपने देखा क्रिस्टल में पोटेशियम आयन इंक्रीज कर गया और क्लोराइड आयन जितना पहले था उतना ही रह गया। तो इस तरीके से आप देखें यहाँ पर ये जो चेंजिंग इसमें आई है, इस तरीके से आई है। क्लोराइड आयन हमारा जितना था उतना ही था। इस तरीके से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बचा है, द इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड जो होता है, यहाँ पर जो बना है, यह इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड डिफ्यूजेज इनटू द क्रिस्टल। जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है वह जो है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन जो रिमूव किया है इसने, इस इलेक्ट्रॉन या मूव करके यहाँ पर, यहाँ से मूव करके कहाँ चला आता है, ये यहाँ आ गया। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड डिफ्यूजेस इनटू द क्रिस्टल and takes the position of occupy the position Cl माइनस आयन। क्लोराइड आयन के जगह पर जो है वह इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है, और उसे हम इस सेंटर को, जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं F सेंटर। इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर जो है जो मिल रहा है क्रिस्टल हाई एक्सेस सोडियम आयन। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर इस मटेरियल में यहाँ पर देखा कि एक्सेस अमाउंट ऑफ पोटेशियम आयन हो चुका है। तो द एनायनिक साइट ऑक्यूपाइड बाई, देखें यहाँ पे एनायन साइड हो गया, तो एनायनिक साइड ऑक्यूपाइड बाई आयन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया एनायनिक साइट। एनायनिक साइट जो होता है जहाँ पर क्लोराइड आयन यहाँ मौजूद था, ये एनायनिक साइट है, और एनायनिक साइट के जगह पर क्या आया, इलेक्ट्रॉन आया। तो इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के जगह पर एनायनिक साइट जो इलेक्ट्रॉन आया है, तो उसे हम कहते हैं F सेंटर। इज कॉल्ड एज F सेंटर। क्या नाम देते हैं इसको, F सेंटर। मतलब एनायनिक साइट ऑक्यूपाइड बाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड F सेंटर। उसे F सेंटर के नाम से जानते हैं। जर्मन वर्ड है फर्बेनजेंटर, जिस लिया गया है, जर्मन वर्ड फर्बेनजेंटर के नाम पर इसका नाम पड़ा है, जिसका मतलब होता है कलर। तो इट गिव्स, जो एनायन है की जगह पर इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो इट गिव्स वायलेट कलर टू द KCl क्रिस्टल। VIO वायलेट कलर।
वायलेट कलर, इट गिव्स वायलेट कलर टू द क्रिस्टल। क्रिस्टल इसके कारण कलर इसका जो है वायलेट कर देता है। रीजन क्या है? रीजन इसका यही है कि व्हेन लाइट फॉल्स, व्हेन विजिबल लाइट फॉल्स ऑन दिस क्रिस्टल, क्रिस्टल पर जब लाइट पड़ती है, विजिबल लाइट, तो उसके सम ऑफ द रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन एंड द इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड इनटू हाई एनर्जी स्टेट। यह इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एक्सेप्ट करके जो है ये मूव कर पहुंच जाता है इन हाई एनर्जी लेवल में। और आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि हायर एनर्जी लेवल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को बना देता है अनस्टेबल, और इन ऑर्डर टू गेट स्टेबिलिटी यह इलेक्ट्रॉन फिर से एनर्जी को रिलीज करता है और रिलीज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और जिस रेडिएशन, जिस कलर के रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, रिलीज करता है, हमको यह जो है क्रिस्टल उसी कलर का दिखाई पड़ता है। तो इस तरीके से यह रेडिएशन इमिट करके जो है लाइट कलर शो करता है। स्टूडेंट्स आप देख लें कि अगर हम NaCl क्रिस्टल लेते हैं तो NaCl क्रिस्टल में अगर सोडियम का नंबर ऑफ ज़्यादा होते हैं और यह सेंटर बनता है तो इसमें इसका कलर जो होता है येलो होता है, इट बिकम्स येलो कलर। सोडियम NaCl में येलो कलर होता है। KCl आपने देख ही लिया, इसका कलर होता है वायलेट कलर। और ये LiCl की बात करते हैं, LiCl की बात करेंगे तो इसमें इसका कलर हो जाता है पिंक कलर, ये पिंक कलर शो करेगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स में जो है होते हैं। हाँ, NaCl को हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर में, KCl को हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम वेपर में, इसको हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम वेपर में, तो हमको एक कलर शो करेगा। और इसमें एक्सेस ऑफ जो होता है ये सोडियम आयन ज़्यादा होगा, इसमें पोटेशियम आयन ज़्यादा होगा, इसमें आयन ज़्यादा होगा, लिथियम आयन, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो बनेंगे और सब में एफ सेंटर बनते हैं और एफ सेंटर के चलते इनका कलर जो होता है अलग अलग हमको दिखाई पड़ता है। वंस अगेन आप देख लें कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द क्रिस्टल इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम विजिबल लाइट, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं एंड बिकम्स एक्साइटेड। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स again moves into its original state, energy state, they emit radiation in the form of visible light, and the radiation having belong to which color the crystal appears in the particular color। जिस कलर का रेडिएशन वो इमिट करता है इलेक्ट्रॉन, उसी कलर का जो है हमको जो है ये क्रिस्टल दिखाई पड़ता है। स्टूडेंट्स ये था जो है ये नॉन डायरेक्टिविटी डिफेक्ट में ड्यू टू ये जो है एक्सेस केटायन। तो अब हमको देखना है मतलब कि इसमें क्या हुआ, इनानिक वैकेंसी पाई जाती थी, और अब हमको देखना है कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन एट इंटरस्टिशियल साइट। तो इसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा केटायन में हमको दिखाना है। एक्स्ट्रा केटायन में कैसे दिखाना है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एग्जाम्पल देख लें, जिंक ऑक्साइड होता है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन इंटरस्टिशियल साइट, मतलब इंटरस्टिशियल साइट पे क्या होते हैं, एक्स्ट्रा केटायन हो जाते हैं। उसमें आपने पहले वाले में क्या देखा था कि उसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्लेस लेते हैं एट द नंबर ऑफ एनायन, क्योंकि उसमें जो है केटायन एक्स्ट्रा हो जाते हैं, एक्स्ट्रा हो जाते हैं। मतलब केटायन एक्स्ट्रा होने का मतलब क्या हुआ, इसमें केटायन एक्स्ट्रा इसलिए हुआ कि इसमें नंबर ऑफ जो है ये हमारा एनायन घट गया, क्योंकि जब हम पोटेशियम यहाँ पर लिया, पोटेशियम से पोटेशियम आयन बना तो क्लोराइड आयन जाकर उसको मैच किया और मिल करके जो है वो क्या किया, उसको इलेक्ट्रॉन उसका लॉस करा करके और उसको इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दिया और वो खुद उसका प्लेस ले लिया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि हमको जो है ये केटायन नहीं बल्कि इसमें एनायन बाहर निकल जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिया जिंक ऑक्साइड, एट रूम टेम्परेचर जिंक ऑक्साइड इज वाइट कलर का होता है, लेकिन जब इसको जब हीट करते हैं तो यह ऑक्सीजन लॉस करता है एंड बिकम्स येलो इन कलर। जिंक ऑक्साइड ऑन हीटिंग
ZnO ऑन हीटिंग गिव्स जिंक प्लस ऑक्सीजन। जिंक आयन ऑक्सीजन जो है रिलीज करता है। यहाँ देखिए Zn+2 आयन बना है, ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक्सेस जिंक आयन जो होता है वो मूव टू द इंटरस्टिशियल साइट्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स मूव टू द एडजेसेंट इंटरस्टिशियल साइट। अब इसको देखें कि ये कैसे जो है इसको हम दिखा सकते हैं। एक मैंने एक एग्जांपल ले लिया, यहाँ पर जो है इसको देखें, Zn पर 2+, Zn2+ हो गया। अब यहाँ पर जो आता है, यहाँ पर आएगा O पर 2-, फिर यहाँ आएगा Zn2+, O पर 2- चार्ज, 2- चार्ज। अब देखें O पर 2- चार्ज, 2- चार्ज, 2- चार्ज, 2- चार्ज, ये हो गया। अब देखें यहाँ पर Zn2+ जिंक, यही सिस्टम पाया जाता है क्रिस्टल में। Zn2+, दिस इज द व्हाइट क्रिस्टल ऑफ जिंक ऑक्साइड। स्टूडेंट्स देखें कि जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल में जब यह तब का कंडीशन है जब इसका फॉर्मूला ZnO है, मतलब कलर क्या इसका होगा, वाइट होगा। जब इसको हम हीट करते हैं, जब हीट कर देते हैं तो जानते हैं क्या होगा, यह जो है जिंक, मान लेते हैं कि यह जो है एक है मॉलिक्यूल, इसको जब हीट करते हैं तो ZnO से क्या बनेगा, Zn2+ आयन, और ये ऑक्सीजन निकल जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो अब हमको ये देखना है कि अब यहाँ से ये जो है अंदर जाते हैं, अब क्या होगा देखिए, फिर देख लीजिए Zn2+ हो गया, Zn2+, फिर Zn2+ हो गया, Zn2+, अब यहाँ देखें, यहाँ पर O पर 2-, अब ये निकल चुका है। यहाँ से ये जो ऑक्सीजन था ये रिमूव हो गया है और यहाँ कुछ नहीं रहेगा, और यहाँ पर ये जो हमारा जो Zn है वो भी मूव कर जाएगा अंदर। अब मतलब यहाँ पर मान दें O पर 2- हो गया, O पर 2-, और यहाँ पे O पर 2-, फिर यहाँ देखें O पर 2-, O पर 2-, O पर 2- यहाँ हो गया, O पर 2- यहाँ है, O पर 2- यहाँ पर 2- यहाँ। अब देखें यहाँ Zn2+, अब देखें कि जो यहाँ पर था, अब इसी को जो है यहाँ से रिमूव करके, अब यहाँ होता क्या है कि इसमें कुछ आती है चेंजिंग क्या आती है इसमें, इसके जो मतलब नंबर ऑफ जो जिंक था, जो जिंक ऑक्साइड से जिंक आयन बना है, दिस जिंक आयन मूव्स टू द इंटरस्टिशियल साइट, जहाँ पर प्लेस ज़्यादा होगा वहाँ पर जा कर के वह प्लेस ले लेगा, अंदर आ जाएगा। सपोज दैट यह जिंक आयन जो है ये यहाँ पर आ गया, मूव करके कहाँ आया, Zn2+ यहाँ पर आ गया। तो एंड द दो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो बचे हैं, दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव्स टू द एडजेसेंट साइड्स, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा जो है, अब देख रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ जिंक जो है
ज़्यादा हो गया, लेकिन रीज़न क्या है, इसमें एनायंस बाहर निकल चुके हैं। और जबकि उसके पहले वाले में आपने देखा था कि इसमें जो है एनायंस नहीं, बल्कि जबकि इसमें कीटायन जो है बाहर से आए थे। तो इस तरीके से दोनों ही केस में जो है आपका ये पूरा क्रिस्टल न्यूट्रल है, आयन और चार्ज सब सेम है, लेकिन जो है इसमें कीटायन की नंबर ज़्यादा हो चुका है। तो इस तरीके से ये हो गया, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा Zn1 + S, क्योंकि इसमें जिंक की अमाउंट का क्या हुआ, ज़्यादा हो चुका और ऑक्सीजन के कंपेरिजन में। तो इस तरीके से होगा, और इसका कलर जो होता है ये बदल जाता है, इट बिकम्स येलो, यह येलो कलर का हो जाता है। ये था आपका ये। अब चीज़ और आती है लास्ट में, मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। तो कुछ मेटल्स जैसे अमाउंट ऑफ मेटल, इस डिफेक्ट में होता क्या है कि अमाउंट ऑफ मेटल इज लेस एज कंपेयर टू द स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। इसमें जो फार्मूला इनका बनता है, उस फार्मूला के हिसाब से इनका नंबर ऑफ मेटल एटम जो है वो क्या होते हैं, आयन घट जाते हैं। इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल लिया कि एग्जाम्पल में क्या लिया, आयरन ऑक्साइड FeO। FeO इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ Fe 0.93O, 0.93O, Fe 0.94O और Fe 0.95O एंड Fe 0.96O। इसका मतलब फार्मूला होना चाहिए FeO ना हो करके बल्कि किस फार्म में होता है, ये इस फार्म में होता है। रीज़न क्या है कि इसमें कुछ आयरन, आप जानते हैं पहले से भी कि आयरन 2 रूपों में पाया जाता है। आयरन इज फाउंड इन Fe2+ आयन फेरस आयन एंड Fe3+ आयन फेरिक आयन। तो फेरस आयन, तो अ फ्यू ऑफ फेरस आयन यानी Fe2+ आयन की साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है Fe3+ आयन। और इस कंडीशन में चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये जो है इसमें नंबर ऑफ आयन जो है, नंबर ऑफ Fe आयन जो है घट जाते हैं। अगर दोनों ही केस में अगर पूरे Fe2+ आयन होते और पूरे O- आयन होते, O/2- हमेशा होता है, ये तो हमेशा रहेगा। लेकिन अगर सारे नंबर ऑल द आयरन आयन्स आर इन द फॉर्म ऑफ फेरस आयन, तो फॉर्मूला हमारा FeO बनता। बट मैनी ऑफ द फेरस आयन आर रिप्लेस्ड बाय फेरिक आयन। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए जो है इसमें जितने नंबर ऑफ फेरिक आयन, जैसे मान लीजिए हमारा 3Fe2+ आयन को रिप्लेस किया, तो इसका मतलब हुआ कि 2Fe3+ आयन इसके चार्ज को बैलेंस कर देगा। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि अगर हर जो है 3Fe2+ आयन को रिप्लेस करने पर जो है एक साइड क्या होगी, वैकेंट हो जाएगी। जैसे 3 अगर 100 लिया, 100 एटम 100 आयन जो है ऑक्सीजन के होंगे, तो 100 आयन Fe2+ के होने चाहिए। लेकिन अगर उसमें रिप्लेस किया Fe3+ आयन तो 100 से कम हो जाएगा। इसी तरह से फार्मूला हमारा बनता है कि Fe 0.93 यानी 1 से कम है, यानी रेशियो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 O अगर ऑक्सीजन एटम है तो 93 Fe होगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर 100 O है तो 94 आयरन होगा, यहाँ पर 100 O अगर है तो 95 Fe होगा। इन दिस केस अगर 100 ऑक्सीजन है तो 96 Fe होगा। ये तरीका होता है। तो इस तरीके से हमारा जो है इसमें होता क्या है कि इन सच केस आयरन सेकेंड आयन आर रिप्लेस्ड बाय आयरन थर्ड आयन, इट काजेज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ फेरस आयन, यानी आयरन आयन के मेटल आयन बिकम्स लेस देन दैट ऑफ ऑक्साइड आयन। तो ये था स्टूडेंट्स जो है ये ऑल काइंड्स ऑफ डिफिशियंसी इन क्रिस्टलाइन डिफेक्ट जो होता है आपने देख लिया। और इस तरीके से इट वाज ऑल अबाउट द defects in crystalline solid. If you feel any problem, students, you can consult me. Thank you very much.